आज हम लोग समतुल्य बट्टा के बारे में सीखते हैं। समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। समतुल्य बट्टा का मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब ये समतुल्य बट्टा होता क्या है, जैसे जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और उस पर एक से ज़्यादा बार डिस्काउंट मिले, मतलब कोई एक सामान खरीदने के उसका जो भी दाम था उस पर पहले एक बार 10% का डिस्काउंट मिला, छूट मिला, फिर से उस पर क्या हुआ 20% का छूट मिला, डिस्काउंट मिला। तो इन सब को मिलाकर ओवरऑल कितने प्रतिशत का छूट मिला ये निकालना समतुल्य बट्टा कहलाता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कोई सामान खरीदने के लिए गए और उस पर हमें क्या हुआ कि 10% और 20% का दो छूट मिला, तो इसका समतुल्य बट्टा हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग मानते हैं कि उस वस्तु का एक जो दाम होगा, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य होगा, वो क्या होगा 100 होगा। सबसे पहले क्या हुआ, उस पर कितने प्रतिशत का छूट मिला, 10% का छूट मिला, तो उसको पे कितना करेंगे, 10% का छूट का मतलब है 90%। 10 हर एक चीज अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 10% का छूट हो गया तो पे कितना करेंगे 90% करेंगे। फिर से कितने प्रतिशत का छूट मिला, तो 20% का छूट मिला, तो फिर कितना निकालेंगे 100 में माइनस करके 20 को 80% निकालेंगे। अगर रहता फिर से आगे 30% का और छूट रहता तो यहाँ क्या करते हैं 100 में 30 माइनस करके रखते 70%, फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, फिर से 2 0 कैंसिल, क्या आ गया 72। इसका मतलब ये है 72 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं, सामान का दाम 72 रुपये पे किए, तो छूट कितने का हुआ 100 रुपये दाम था, जिसमें से 72 रुपये हमने पे कर दिया, तो छूट कितने का हो गया 38 का। तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट, सॉरी 28 का, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो गया, तो 28% का डिस्काउंट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, दूसरा एग्जांपल, कोई एक वस्तु है जिसपे क्या हो रहा है ना कि 20% और 20% का दो छूट मिल रहा है, 20% और 20% का दो छूट है, तो इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो फिर से क्या करते हैं, उसका दाम हम लोग मानते हैं कि 100 रुपये उसका दाम है, 100 रुपये उसका दाम है, जिसपे से पहले कितने प्रतिशत का छूट मिला, तो 20% का छूट मिला, तो निकालेंगे कितना प्रतिशत, 100 में से 20 माइनस हो गया तो 80%। फिर से कितने प्रतिशत का छूट है, फिर से 20% का, फिर से 100 में ही माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 80%। फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा 64। इसका मतलब है 64 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं, तो छूट कितने का हो गया, छूट कितने का हो गया, तो 100 में से हम लोग 64 को माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 36। हम लोग क्या कहेंगे 36% का छूट मिला, डिस्काउंट मिला। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे हम ये कहें किसी एक सामान पर क्या हुआ ना कि पहले 10% का छूट मिला, फिर से उस पर 15% का छूट मिला, उसका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 100 मान लेते हैं उसका दाम, सबसे पहले 10% का छूट मिला, तो कितना प्रतिशत निकालना है 90%। 100 में से हम लोग 10 को माइनस कर लिया, फिर से 15% का छूट है, तो कितना प्रतिशत, 100 में से 15% माइनस कर लेते हैं 85%। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, 100 खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 45 का 5 बाकी 4 और 9 8 72, 72 4 76, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब 76.5 रुपये उसको पे करना है, जमा करना है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 100 में से हम लोग क्या करते हैं 76.5 माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 10 में से 5 चला गया 5, फिर 9 में से 6 गया 3, 9 में से 23.5% का क्या हो जाएगा, उसको छूट मिल गया। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये मानते हैं किसी सामान पर 10%, 20% और साथ ही साथ 30% का छूट मिला, 3 बार डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे, 100 रुपये उसका प्राइस हो गया, मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो गया, फिर उस पर सबसे पहले 10% का छूट है, तो कितना रखेंगे 90%, फिर से 20% का छूट है, तो 100 में 20 माइनस करके 80%, प्रतिशत की वजह नीचे 100 दिए जा रहे हैं, और उसके बाद 30% का छूट है, तो कितना निकालना है 70%। अब इन सब को सॉल्व करते देखते हैं क्या मिलता है, 2 0 2 0 इसका कैंसिल
2 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल। अब सबको साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो उस साइड में मल्टीप्लाई यहाँ हम लोग कर लेते हैं। ये 72 और 7 को गुना करते हैं 504, 504 हो गया। और नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। 50.4 का जमा करना है, 50.4 रुपये जमा करना है, पे करना है। तो डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा, 100 में हम लोग माइनस कर लेते हैं 50.4, तो क्या आ जाएगा 49.6% का हमें छूट मिला। फिर से और सवाल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अब उसमें 7% और 8% का दो क्रमिक बट्टा है, तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले वही काम करना है, प्राइस हो गया 100, जिसमें से 7% का छूट है, तो 100 में से 7 माइनस हो गया, क्या जाएगा 93%। फिर 8% का छूट, हमेशा 100 में ही माइनस करना है, 100 में माइनस करके इसको लिखना होता है, 100 में माइनस करके इसको लिखना है, जितने भी रहते हैं 100 में माइनस करके 100 में, हर एक में 100 से माइनस करके रखना होता है, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब 8% का डिस्काउंट है, तो यहाँ कितना रख लेते हैं 92। अब इन सब को सॉल्व करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो इसका कैंसिल, 93 और 92 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमें 8556। और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। अब इतना रुपए हमें पे करना है, तो छूट कितने का मिला, डिस्काउंट कितने का मिला, तो 100 में हम लोग माइनस कर लेते हैं 85.56, तो क्या आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये 13.44% का हमें छूट मिल गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप करते हैं। अब क्या होना कि हमें डिस्काउंट जो मिले वो पूर्णांक में रहे। अब हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो पूर्णांक में रहेगा, तो कैसे काम करना है। अब जैसे कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है 16.2/3% और साथ ही साथ 33.1/3% का डिस्काउंट छूट मिल रहा है, तो इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। अब कैसे काम करना है, इस पर थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग सही तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना कि ये जो पूर्णांक में रहेगा इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू लाना है। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू लाने का मतलब सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, तो यह आ जाएगा 16×48 2 50, 50/3 और प्रतिशत के बदले नीचे 100 देते हैं, 50 से 100 कट गया 2 बार में, तो क्या आ गया 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/6। उसके बाद 33 उसी तरीके से 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू लाते हैं, क्या मिल जाएगा 100/3। इसको तोड़ने पर प्रतिशत के बदले नीचे 100 देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 1/3। अब ध्यान से समझना है, सबसे पहले जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू ले आते हैं तब डायरेक्ट हम लोग अब काम करेंगे, सेम वही काम है। 100 हमारा अंकित मूल्य हो गया। अब ये कहते हैं कि 1/6 का छूट मिल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 10% का छूट होता था तो यहाँ 90% रखते थे, 20% का छूट था तो यहाँ पे 100 में माइनस करके रखते थे। अब जैसे ही 1/6 आ गया ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में माइनस करके 1/6 को रखना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 में माइनस 1/3 करके रखना है। जैसे 1 में 1/6 माइनस करते हैं तो 6 यहीं रहेगा, इसी दोनों को माइनस कर लेते हैं 5/6। 1/6 का छूट मिला तो पे कितना करना है 5/6। अब 1 में से 1/3 माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 2/3, मतलब 1/3 का छूट मिल गया, तो पे कितना करना है 2/3। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं क्या मिल जाएगा 500/9, मतलब ये क्या करना है, तो ये हमें पे करना है, ये छूट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है, इतना हमें पे करना है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो 100 में से हम लोग क्या करते हैं 500/9 माइनस कर लेते हैं। यहाँ भी माइनस करना आसान है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 क्रॉस में काम करते हैं। 100 × 9 900, 500 × 1 500, 900 में से 500 निकल गया, क्या हो जाएगा 400। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 9। अब इसको पूर्णांक में हम लोग रख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 40, 44.9% का छूट मिल गया। फिर से सेम इसी पर एक और सवाल करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा।
एक रखते हैं कि 6.1/4% और साथ ही साथ 11.1/9% का समतुल्य बट्टा निकालना। अब इसे कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से दोनों का क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लाते हैं। 6.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 25/4 तोड़ने पे और प्रतिशत के बदले नीचे 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/16। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में सबसे पहले इसको तोड़ना होता है। 6 चौके 24, 1 25, 25/4 और प्रतिशत के बदले नीचे 16 देना है। तो क्या हो जाए, सॉरी, प्रतिशत के बदले नीचे 100 देना है। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया, 1/16। सेम इसी तरीके से इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या मिल जाएगा, ये 100/9 और प्रतिशत के बदले नीचे 100 आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल गया, तो 1/9। अब फिर से अब समतुल्य बट्टा निकालते हैं। ये हो गया 100, सबसे पहले 100 1/16 का छूट मिला, तो जमा कितना करना है, तो इसे क्या करते हैं, 1 में 1/16 माइनस कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 15/16। वही यहाँ पर रखते, जहाँ पर हम लोग 100 में माइनस करते थे, अब वहाँ पे किस में माइनस करना होगा, 1 में माइनस करना होता है। 1 में माइनस करना बिल्कुल ही आसान होता है। जो नंबर नीचे है वही नीचे रह जाएगा और इसी दोनों को माइनस करके ऊपर रख लेना होता है। अब 1/9 का छूट मिल गया, तो क्या करेंगे, 1 में 1/9 माइनस कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, 8/9। यहाँ पे रख लिए 8/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 बार में ये आ जाएगा 50 बार में, और ये 3 से 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, क्या मिल गया, 250/3। अब ये हमारा क्या होगा, इतना रुपए हम लोग पे कर रहे हैं। जल्दीबाजी में इसको आंसर नहीं करना है, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना पे कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 100 जमा करना था, जिसमें से पे हम लोग कितना किए, 250/3। फिर से माइनस कर लेते, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1। 3 को 100 से गुना किए 300, 250 को 1 से गुना किए 250, 300 में से 250 निकल गया 50, और नीचे इसी दोनों को गुना करके 3 गुना 1 हो गया 3, हो गई बातें खत्म। 50/3 का मतलब 16.2/3% का क्या मिला, तो छूट मिल गया। एक और आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं। अब अगर हमें रहे इस तरीके का कि 10% और 16.2/3% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब इस दोनों का समतुल्य बट्टा निकालना है, कैसे निकालना, सेम उसी तरीके का करना। फ्रैक्शन वैल्यू आ गया तो हम लोग जैसे हम लोग इस वाले सवाल में इस दोनों में किए थे उसी तरीके से हमें करना होगा, इसमें भी करना होगा। तो चलिए करते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही तरीके से काम कर लेते हैं। और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू तो हम लोग थोड़ी देर पहले भी निकाल रखे थे, क्या आया था, तो 1/6। सेम काम अब करते हैं। 100 दाम था, सबसे पहले 1/10 का छूट मिला। 1/10 का छूट मिलने का मतलब क्या है, 1/10 छूट मिलने का मतलब ये है, 1 में से 1/10 को माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 9/10। फिर 1/6 छूट मिलने का मतलब क्या है, कितना, तो 5/6। 1 में से 1/6 को माइनस कर लिए, 5/6। फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 2 से, फिर ये हो जाएगा 5 से 2 बार में, फिर 2 से इसको 50 बार में, और काम करते हैं तो 2 से 3 बार में, और 2 से ये, सॉरी 2 से नहीं, 3 से ये 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। अब तो माइनस नहीं हो रहा है, हाँ, और भी कैंसिल हो रहा है, और भी कैंसिल हो रहा है। ये हो जाएगा 2 से 25 बार में, तो क्या आ जाएगा, 25 दिया 75। 75 रुपये क्या है ना कि ये पे कर रहा है, 75 रुपये पे कर रहा है। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, डिस्काउंट 100 में से हम लोग 75 माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 25% का डिस्काउंट। एक बार फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गलत हो। 100 गुना 9/10 और ये क्या था, तो 5/6। 1 0 कैंसिल हो गया। 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 से 3 बार में 25 या 75, चलो सही है, 75 रुपये पे करना है। तो 100 रुपये इसका प्राइस था, जिसमें से 75 पे कर दिए, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 25% का डिस्काउंट हो गया। तो इतना सारा सवाल समतुल्य बट्टा निकालने के लिए इतना सवाल काफ़ी है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो
एक सवाल और कर सकते हैं, लेकिन बट आप लोग इसी तरह के सवाल को बुक से ढूंढ कर आप निकाल सकते हैं और इस टाइप के हर एक सवाल अब आप लोगों से बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।